नमस्कार। बहुत समय से बीमार चल रहे हैं, कई सारी बीमारियों ने आपको घेर रखा है, बहुत सारी दवाइयां खा खा कर थक चुके हैं और मन में भावना आ रही है कि अगर ऐसा ही चला तो हम कितनी लंबी जिंदगी जी पाएंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे मोरिंगा और शतावरी को रेगुलर इस्तेमाल करने से आपको मिलेंगे ऐसे 5 फायदे जो आपकी जीवन रेखा को लंबा कर सकते हैं। तो अगर आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, 5 फायदे समझेंगे जिससे कि आप लंबी जिंदगी जी सकें और कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपको फायदे मिले ये भी जानेंगे। बात करते हैं पहले बेनिफिट के बारे में और वो है न्यूट्रिशन। देखिए, अगर आप सहजन और शतावरी यानी मोरिंगा और एस्पैरागस को रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, चाहे आप उसे सब्जी में बनाकर लें, चाहे आप उसे अपनी नेचुरल डाइट में कंज्यूम करें या आप उसे सुखाकर पाउडर बना के इस्तेमाल करें, आपको मिलता है भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कौन सा मिलेगा? न्यूट्रिशन सिर्फ पेट भरने वाला न्यूट्रिशन नहीं है, ये शरीर की ताकत बढ़ाने वाला न्यूट्रिशन है और इसमें है भरपूर मात्रा में विटामिन। कौन कौन से विटामिन हैं? उंगलियों पर गिनते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9। अब ये जो 6 विटामिन हैं ये हमारे शरीर की अंदरूनी ताकत, अंदरूनी ऊर्जा को बढ़ाने का काम करते हैं और भरपूर मात्रा में हमारे शरीर में नसों की ताकत को बढ़ाते हैं, हमारे ब्लड को इम्प्रूव करते हैं, हमारी नसों को इम्प्रूव करते हैं, यानी इन जनरल हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को एक बूस्ट प्रदान करते हैं। और मैं आपको बता दूं, साइंटिफिकली क्लेम्ड है कि अगर आप रेगुलरली शतावरी और यानी एस्पैरागस और मोरिंगा यानी सहजन को पाउडर के फॉर्म में या खाने के रूप में इस्तेमाल करें तो डेली नीड से कई गुना ज़्यादा आपको ये विटामिन्स अपनी बॉडी में कंज्यूम करके मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके अलावा आपको मिलता है अच्छी क्वांटिटी में फाइबर, अच्छी क्वांटिटी में आयरन और अच्छी क्वांटिटी में पोटेशियम, जो कि आपके शरीर के लिए बेहद जरूरी है। अब जो दूसरा बेनिफिट आपको मिलेगा इन दोनों को साथ में कंज्यूम करने पर, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए, हमारे शरीर को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अपने शरीर की बढ़ती हुई उम्र को थामने के लिए, शरीर में बीमारियों को कम करने के लिए और बीमारियों से लड़ने के लिए। अब अगर हम शतावरी और हम मोरिंगा यानी सहजन को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है क्योरसिटिन, कोलिनर्जिक एसिड एंड कैम्पेफेरॉल। अब जो क्वर्सिटिन है ये हमारे शरीर के अंदर बीपी को कम करने में बहुत मदद करता है, कोलिनर्जिक एसिड हमारे शरीर में ब्लड शुगर को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है और कैम्पेफेरॉल जो है ये हमारे शरीर में एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में देता है, जिससे कि हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है और हमारा शरीर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छे से बढ़ाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये 3 इतने इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो दोनों को कंज्यूम करने से हमें मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी हमारी कई गुना बढ़ती है। तो अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो इससे हमें ये तीनों एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में जरूर मिलेंगे। अब जो तीसरा बेनिफिट आपको मिलेगा शतावरी और सहजन को साथ में कंज्यूम करने पर, वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। भाई देखिए, हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियों ने घर कर रखा है कि हम खुद भी नहीं जानते। उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है एडल्ट्रेशन। जो हम खाना खा रहे हैं उस खाने में मिलावट, जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी है, जो हम हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी है, मिर्च इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिलावटी है, मसाले यूज़ कर रहे हैं मिलावटी है, सब्जी आ रही है तो वो जो है जो मान के चले केमिकल्स लगी हुई आ रही है, इंसेक्टिसाइड लगी हुई आ रही है, जो फल खा रहे हैं उस पर केमिकल लगा हुआ है। तो इस तरह से जो दूध पी रहे हैं, है ना, उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगे हुए हैं। तो ये मान के चलिए हम इतना मिलावटी खाना खाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर की अपनी ऊर्जा धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है और उम्र हमारी गिरती चली जाती है। तो ऐसे में अगर हमें अपनी बढ़ती उम्र को थामना है या हमें अपनी लंबी आयु जीनी है तो बहुत ज़रूरी है कि शरीर में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मौजूद रहें। ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में होने वाली क्रॉनिक डिजीजेज यानी ऐसी बीमारियां जो बहुत समय से चल रही हैं। इन्फ्लेमेशंस, कौन से इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं? जोड़ों में दर्द हो सकता है, जोड़ों में सूजन आ सकती है, आपकी आंतों में सूजन आ सकती है, लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो सकती हैं, आपके दिल बढ़ सकता है, आपके लिवर में स्वेलिंग आ सकती है, आपके स्प्लीन में स्वेलिंग आ सकती है, आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपके किडनीज में इन्फ्लेमेशन हो सकता है ना। तो इस तरह से जब मल्टीपल ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर तो हमारी उम्र घटती चली जाती है। तो अगर हमें उम्र को बढ़ाना है, लंबी आयु जीनी है, तो हमें अपने शरीर को एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ देनी पड़ती हैं।
ऐसी चीज़ें देनी पड़ती हैं जो सूजन को घटाएं, ताकि मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज जो शरीर में बढ़ रही हैं, यानी ESR बढ़ रहा है, CRP बढ़ रहा है, सूजन बढ़ रही है, तो ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करके कम होने लग जाएं, एलर्जी कम होने लग जाएं, ऑटो इम्यून डिजीजेज जो हो रही हैं वो कम होने लग जाएं। अब जो चौथा फायदा आपको मिलेगा सहजन शतावरी को साथ में कंज्यूम करने पर, वो है हमारे शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस को कंट्रोल करना। भाई देखिए, हमारे शरीर में वास्तव में ये जो इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, हमारे शरीर के अंदर ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, और हमारा जो लाइफस्टाइल है ना जो बहुत ही खराब है, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा हम बीमार होते हैं हार्मोनल डेफिशिएंसीज की वजह से या फिर हार्मोनल इरेगुलरिटीज़ की वजह से। ठीक, इसकी वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारियां घर करती हैं। तो अगर आप सहजन शतावरी को रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो क्या मिलेगा? अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल रहे हैं विटामिन्स, जितनी डेली रिक्वायरमेंट है उससे अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं, साथ में आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा फर्क अगर कहीं पे पड़ता है हमारे शरीर में तो वो पड़ता है हॉर्मोन्स पर, जिसकी वजह से इंसुलिन जो गड़बड़ करता है वो इम्प्रूव होता है, और उसकी वजह से हमारे ब्लड शुगर जो है वो इम्प्रूव करती है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म इन जनरल इम्प्रूव करता है। नंबर 2, जो थायराइड के पेशेंट्स हैं उनको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थायराइड डिसऑर्डर्स में धीरे धीरे करके शरीर बिल्कुल गिरता चला जाता है। खुद थायराइड हमारे शरीर के अंदर मल्टीपल डिजीजेस क्रिएट करता है, और क्योंकि ये एक मल्टी सिस्टमिक हार्मोन है तो ये हमारे शरीर के अंदर दूसरे हार्मोन्स को भी ट्रिगर करता है, उनके भी इम्बैलेंसेस करता है। तो ज़रूरी है कि हम सहजन और शतावरी को रेगुलरली लें, ताकि सबसे पहले इंसुलिन कंट्रोल में आए, संग में हमारा थायराइड कंट्रोल में आए। इसके अलावा अगर कहीं ना कहीं हमारे पुरुष या हमारी महिलाएं जो हैं वो हार्मोनल डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, जिसकी वजह से बांझपन, इनफर्टिलिटी और जो मेल संबंधी पुरुषों की जो तकलीफ़ें हैं या महिलाओं की जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे में मर्दों के अंदर, पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मोरिंगा और जो शतावरी है इसकी बहुत ज़रूरत है। इसी तरह महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए मोरिंगा और शतावरी की बेहद ज़रूरत है। तो अगर हम सही मात्रा में इन दोनों चीज़ों को ले रहे हैं, सही तरह से ले रहे हैं, तो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस कंट्रोल होते हैं, और इसी की वजह से हम एक लंबी आयु जीने के लिए अपने शरीर को तैयार कर पाते हैं। अब जो 5वां बेनिफिट आपको मिलेगा सहजन और शतावरी को साथ में कंज्यूम करने पर, वो है कि ये हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन्स की हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। अब कैसे इंप्रूव करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा इफेक्ट जो आपको मिलेगा सहजन शतावरी को कंज्यूम करने से वो पड़ेगा सबसे पहले किडनीज के ऊपर, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये डायूरेटिक हैं, ये हमारे शरीर से गंदगी को साफ करने में बहुत मददगार साबित होती है, और किडनीज का काम ही है हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को रिड्यूस करना। ठीक, कई बार किडनीज में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किडनी के अंदर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं कि वो शरीर में गंदगी को इकट्ठा करते हैं, यूरिया लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं, सीरम क्रेटिनिन बढ़ने लग जाता है, तो शरीर से गंदगी साफ नहीं हो पाती। ऐसे में सहजन शतावरी को रेगुलर कंज्यूम करने से डायूरेटिक एक्शन किडनीज का बढ़ता है, किडनीज इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके फ्लश आउट करने लग जाती हैं, तो हमारे शरीर को डिटॉक्स करती है सहजन और शतावरी। दूसरा जो ऑर्गन है जिसपे सबसे ज़्यादा असर आता है वो है हार्ट के ऊपर, क्योंकि एक तो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारे जो खून की नलियाँ हैं उनकी सूजन कम हो जाती है। जो एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है कि खून की नलियों में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जमने लग जाता है, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर बढ़ रहे हैं, सहजन शतावरी रेगुलर कंज्यूम करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी रिड्यूस होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं तो हमारे ब्लड की क्वालिटी इंप्रूव होती है। जो ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, कहते हैं ना खून गंदा हो रहा है, तो ब्लड डिसऑर्डर्स हमारे इंप्रूव करते हैं। तो समझ लीजिए कि हार्ट की सहायता हो गई, साथ में हमारी किडनी की सहायता हो गई। इसके अलावा जो सहजन शतावरी कंज्यूम करने से सहायता मिलती है वो मिलती है लिवर और स्प्लीन को। देखिए भाई, लिवर और स्प्लीन हमारी वास्तव में इम्यूनिटी के लिए सबसे बड़े स्तंभ है। अगर स्प्लीन गड़बड़ करने लग जाएगी तो हमारी इम्यूनिटी गिरने लग जाएगी, लिवर गड़बड़ कर जाएगा, इम्यूनिटी गिरने लग जाएगी। तो हेपेटोमेगाली हो रही हो, स्प्लीनोमेगाली हो रही हो, हेपेटाइटिस हो रहा हो, या स्प्लीन के अंदर हमारी जो सूजन है ज़्यादा आ रही हो और स्प्लीन अपना फंक्शन कम कर रही हो, लिवर अपना फंक्शन कम कर रहा हो, तो ऐसे में इन दोनों ऑर्गन्स के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए सहजन शतावरी अगर कंसिस्टेंसी में कंज्यूम करते हैं तो ये दोनों ऑर्गन्स धीरे धीरे करके हेल्दी होने लग जाते हैं, इन्फ्लेमेशंस रिड्यूस होते हैं, तो हम अपने आप अपने जीवन की आयु को बढ़ा देते हैं। तो अब भैया अगर इन बेनिफिट्स को पाना है ना, तो इन्हें लेने का तरीका भी समझना पड़ेगा। पहला तरीका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि हमें इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए।
भाई अगर आप वास्तव में फ़ायदा चाहते हैं ना, तो न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट तो तभी मिलेगा जब आप इसे डाइट में कंज्यूम करेंगे। यानी आप सहजन की सब्जी बनाकर इस्तेमाल करें या आप शतावरी की सब्जी बनाकर जो है इसे डाइट में लें, कुछ नहीं तो एटलीस्ट मतलब मान के चलें हफ्ते में 2 बार तो सब्जी बनाकर ज़रूर यूज़ करें। अगर घर में किसी को सब्जी नहीं पसंद है या बनाने में तकलीफ होती है तो आप इसके पाउडर को इस्तेमाल करें। मोरिंगा पाउडर इजीली अवेलेबल है, सहजन का पाउडर इजीली अवेलेबल है ना। आप चाहें तो खुद इन्हें सुखाकर इसका पाउडर बना सकते हैं। तो अगर आप पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसे जनरली अपनी ग्रीन टी में मिक्स कर सकते हैं, सहजन और शतावरी के पाउडर को। कुछ लोग इसे दूध के साथ मिलाकर भी लेना पसंद करते हैं। कुछ लोग जो दही या रायता बनाते हैं उस तरह से, या छाछ बनाते हैं, उसमें पाउडर की तरह मिक्स करके लेना पसंद करते हैं। तो किसी भी तरह से आप कंज्यूम करें, या तो आप सब्जी बनाकर इस्तेमाल करें या सुखाकर पाउडर के फॉर्म में इस्तेमाल करें, आपको न्यूट्रिशन के लगभग सारे एस्पेक्ट्स मिलेंगे। अब जो दूसरा तरीका है ना सहजन को और शतावरी को इस्तेमाल करने का, वो है दवाइयों के फॉर्म पे। भाई देखिए, मार्केट में कई तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। टैबलेट्स भी उपलब्ध हैं, कैप्सूल्स भी उपलब्ध हैं, पाउडर भी उपलब्ध हैं। देखिए, पाउडर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैंने सही तरीका आपको बता दिया कि आप ग्रीन टी के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप खाने में मिलाकर यूज़ कर सकते हैं, या आप पानी में डालकर यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो केवल ग्रीन टी की तरह इसे खौलाएं या काढ़े की तरह इसे खौलाएं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्म ज़्यादा करने पर या खौलाने पर उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नष्ट होने का खतरा रहता है। इसलिए अगर आप उस पाउडर को जनरली ऊपर से डालकर ही इस्तेमाल करें तो आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे।